हेलो फ्रेंड्स, इडुटेरिया की बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट की जो बुक आई है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध के बाद नादिर शाह भारत से 70 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दो नए कर लगाए गए थे, चराई कर और घड़ी कर यानी कि गृह कर, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने तथा सिपाहियों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट है, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का मिलता है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है, और सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में हुआ था, और आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किया था, तथा उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध में इसकी स्थापना की थी, और ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसे 1826 ईस्वी में पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत हुई थी, तथा राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया था, और इस एक्ट के माध्यम से केवल ईसाइयों को ही ईसाइयों के मुकदमे में ज्यूरी सदस्य के रूप में बैठने का अधिकार था। नेक्स्ट है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने दी थी। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने 1886 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 ईस्वी में की गई थी, और इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे छीनना था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था, और इसी के बाद पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है, आईएलओ के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एनएम जोशी ने किया था। आईएलओ के प्रथम अधिवेशन में एनएम जोशी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी, तथा इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और इस संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 ईस्वी में किया गया था, तथा सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, और इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, और इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और इसका कार्यकाल 1940 से 45 का था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांक चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की थी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांक चेक कहकर इसकी आलोचना की थी और क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन के द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 दिसंबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और इसी के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का 12वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में हुआ था तथा इस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सी राजगोपालाचारी योजना ये 1944, वेवेल योजना 1945 में आया था, माउंटबेटन योजना 1947 में तथा कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड जर्मनी में। 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय झंडा तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थल बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और बनावली हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्व वेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है और 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में स्थित था, वज्जी, मगध और अंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पूर्व में अंग, फिर मगध, उसके बाद कौशल और उसके बाद मत्स्य। नेक्स्ट है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, तो ये कथन सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के प्रशासन में सती प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट है सुमेलित करें। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। होनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आया था तथा डायनोसियस ये अशोक के शासनकाल में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के द्वारा भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखा गया था और सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता लिखी थी। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो वर्ष 1976 में। विश्व विरासत संधि पर भारत ने 1976 में हस्ताक्षर किया था और विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका नाम है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट है उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये KR नारायणन की समाधि स्थल है और KR नारायणन ये भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे और साथ ही ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार
परमवीर चक्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट है केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1, 3 और 4 सही है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो ये कथन सही है। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है, ये भी सही है। और केचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट है कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय ठुंडी तथा कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है और इसकी लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। और इस पथ में 108 स्तंभ हैं जिसमें भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाले विभिन्न मूर्तियों को चित्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई है, तो ये कथन सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा, तो ये भी सही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, तो ये कथन भी सही है। तो ये तीनों ही कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत 27 नवंबर 2022 को राजगीर से तथा 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोध गया से की गई थी। नेक्स्ट है ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो ये मेघालय में स्थापित किया गया है। ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है और इसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है तथा स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है जीन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक जीन डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम है जिसमें एक कार्यात्मक अणु आमतौर पर एक प्रोटीन या आरएनए अणु को निर्माण के निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं यानी कि डॉटर सेल्स का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइटोसिस। माइटोसिस विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें एक एकल कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इसमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का विचार प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था और लैमार्क का सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि जीव कुछ अंगों या गुणों के उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से अपने पर्यावरण के अनुकूल हो सकते हैं।
नेक्स्ट है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो पीछे का भाग। जीव के ऊपरी सतह पर उपस्थित टेस्ट बड्स के द्वारा मानव भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे कि मीठा, कड़वा, खट्टा आदि को अनुभव करता है और जीव के पिछले भाग से कड़वाहट स्वाद की संवेदना ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो कि शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो ये जलजन्य रोगों के विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा जलजन्य रोग है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा संदूषित जल से होता है, जबकि कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा संदूषित जल या भोजन खाने से होता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मूल इकाइयां माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयां मूल इकाइयों के संयोजन से बनती हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर आदि मूल इकाइयां हैं, वहीं शक्ति के लिए वाट जो है ये व्युत्पन्न इकाई है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित होती हैं तथा इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। नेक्स्ट है किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि PV = nRT होता है, यानी कि गैस का दबाव सीधे उसके तापमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम लागू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, और इसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। और इसके अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयोडीकृत लवण में रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है तथा प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी तथा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। नेक्स्ट सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, और इसके बाद फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है, और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान या आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केंद्रक के द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। रेडियो धर्मिता 6 वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक
अस्थिर परमाणु नाभिक विकिरण के द्वारा ऊर्जा का क्षय करता है, जो कि अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कणों का उत्सर्जन करके स्थिर हो जाता है और बीटा किरणें ऋण आवेशित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्लोरास्पर। और इसके अलावा कैल्साइड तथा डोलोमाइट भी कैल्शियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली, अंगूर आदि में होता है। साइट्रिक अम्ल ये नींबू में होता है। नेक्स्ट है, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है तथा यह संघ और राज्य सरकार के बीच राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से गठित एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल किया गया था। वहीं 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है, और अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध स्वतः निलंबित हो जाते हैं। वही अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों का भी निलंबन कर सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किंतु इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है तथा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो नेपाली नहीं जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करके इन्होंने संसद सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यह कथन सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। तो ये कथन भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं किए जा सकते हैं।
तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को। भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह की प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तथा बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। नेक्स्ट है, दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपए। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमएसएमई मंत्रालय। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम पूरे भारत में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रबल अल नीनो घटनाएं कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाती है और इसी वजह से भारत में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टोड जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। भील कर्नाटक में, तो ये सही है। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। खासी जनजाति मेघालय, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निग्रो। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था तथा नॉर्डिक प्रजाति सबसे अंत में आई थी। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील, गोंड और संथाल। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 जिले। बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर को, और ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1,44,634 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाय उद्योग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेद जे ईरानी। जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और सेल भारत में इस्पात निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है और भारत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 160 मीटर है। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ करता है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, तथा भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ जल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो केरल है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है और नाभिकीय ईंधन में यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की तरह ही
थोरियम का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 101 से 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।